जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबको बहुत भली भांति से पता हो कि यह अश्विन का माह चल रहा है। इसमें श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, कब है एकादशी, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, एकादशी के व्रत करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन में इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या रहेगी शुभ पूजा विधि, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, किस दिन करना है, पारण किस दिन रखा जाएगा, इंदिरा एकादशी का व्रत और इस एकादशी को किसने किया, इसकी संपूर्ण कथा की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। आप कहानी को अधूरा ना छोड़ें और पूरा सुनकर ही नियम व विधान बताए गए विधान से यदि आप करते हैं तो निश्चित है आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो क्या है, किस दिन रखा जाएगा, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को किस दिन रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत, क्या रहने वाला है शुभ मुहूर्त, आइए इसकी चर्चा इसी वीडियो में करते हैं। एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी। आप समय को नोट कर लें, 9 अक्टूबर 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इसमें क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए इसकी जानकारी। इंदिरा एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर, आप नोट कर लें क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को 10:41 से 12:08 तक रहेगा। दूसरा पूजन का शुभ मुहूर्त 12:08 से 1:35 और शाम का पूजन शुभ मुहूर्त 3:03 से होगा। और अगले दिन किस दिन आपको पारण करना है, पारण का भी समय आप नोट कर लें। इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण का समय 11 अक्टूबर बुधवार को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 6:19 से 8:39 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 5:37 पर रहेगा। आपको 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत करना है। आपको बताए गए समय के अनुसार व्रत का यदि पारण करते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान श्री हरि की कृपा जरूर प्राप्त। इस दिन आप 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के बीच आप जो है पारण कर सकते हैं और इस दिन पूजा व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है, आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल के पत्ते, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करें। और निश्चित है आप एक चीज़ जानकारी अपने मन मस्तिष्क में ज़रूर बैठा लें, एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, ऐसा पाप माना जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही जो है पत्ते को तोड़ लें। ये क्या है एकादशी के व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान अश्विन कृष्ण पक्ष का क्या नाम है, एकादशी का क्या नाम, इसकी विधि तथा इसका क्या फल है, सो कृपा करके हमें बताने का समझाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक मन लगाकर प्रसन्नचित भाव से इस कथा को श्रवण करो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए उस कथा को हम बड़े प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को सुनाया था। प्राचीन काल में सतयुग में समय में महिष्मती नाम की एक बहुत ही पावन नगरी, इंद्रसेन नाम के एक महापराक्रमी प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन
करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त भी थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ पहुँचे और राजा ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका सादर अभिनंदन किया, आसन और अर्घ आदि दिया। तब सुखपूर्वक सुख से बैठकर महात्मा महामुनि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि और धर्म तुम्हारा मन श्री हरि विष्णु में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा कर अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज जी से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्षी इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा उनके पूर्वजों ने कहा। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस विधि का हमें विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त हो पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि की कृपा से करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट रहकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र आदि आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ की उन्हें प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी श्रद्धा व विश्वास रखकर निष्ठा भाव से इस एकादशी का व्रत करता है, निश्चित ही उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम मिलता है। जय श्री हरि विष्णु राज।